One Vijay just got married and one Vijay is getting divorced. What a dichotomy. Can never feel bad about Cheetos. What is so attractive about a married man? It's not like he was the last man on the planet. Trisha was my girl crush. She's so beautiful. Finding about this sucks. इतने क्या बुरे दिन आ गए. She could have found a nice unmarried single guy. If not, she could have remained single. Trisha and Vijay. I never knew Vijay was married. Men are known to be violent cheater, but feminism should also mean being a women ally. Don't throw yourself at married man. Find a better single partner. I am sure there are many out there. Hello everyone, welcome back to the Gossiper. So today we will be discussing about South के काफी well-known actor and politician Vijay Thalapathy के divorce and affair with another actress के claims पर. So those who don't know him, let me give you a short intro about him and his journey. जोसेफ विजय, जिसे लोग थलपति विजय के नाम से भी जानते हैं, तमिल फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक है. विजय का फिल्म इंडस्ट्री से कनेक्शन बचपन से ही था, एज उसके फादर एस चंद्रशेखर एक वेल नोन डायरेक्टर है. इसी वजह से विजय ने अपना करियर एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर शुरू किया और बाद में 1990s में लीड एक्टर के रूप में डेब्यू किया. लेकिन इंडस्ट्री में फादर के प्रेजेंस के बाद भी करियर के स्टार्टिंग फेज में एक्टिंग और स्क्रीन प्रेजेंस को लेकर काफ़ी क्रिटिसिज्म उन्हें फेस करना पड़ा था. धीरे धीरे कमर्शियल एंटरटेनर्स और मास फिल्म्स के थ्रू विजय ने अपनी एक स्ट्रॉन्ग फैन फॉलोइंग बिल्ड की थी. विथ मूवीज जैसे गिल्ली, थुप्पाकी और मेरसल ने उन्हें इंडस्ट्री के टॉप स्टार्स में से एस्टैब्लिश कर दिया. एंड एट प्रेजेंट विजय सिर्फ एक सक्सेसफुल एक्टर ही नहीं बल्कि एक पावरफुल पब्लिक फिगर भी है. और रिसेंटली उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी तमिल लगा वेत्री कजगम लॉन्च करके पॉलिटिक्स में भी एंट्री ले ली है, जिसकी वजह से उनकी पर्सनल लाइफ काफ़ी ज़्यादा पब्लिक डिस्कशन का टॉपिक बन चुकी है. उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो विजय की लव स्टोरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है. उनकी वाइफ संगीता सोनालिंगम ओरिजिनली श्रीलंकन तमिल फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन उनकी अपब्रिंगिंग काफ़ी टाइम तक यूके में हुई थी. इंटरनेट पर सर्कुलेटिंग मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग संगीता विजय की बहुत बड़ी फैन थी और वो फर्स्ट टाइम विजय से एक फिल्म शूट के टाइम पर मिली थी, जब वो स्पेशली यूके से इंडिया आई थी सिर्फ उनसे मिलने के लिए. ये मीटिंग शुरुआत में एक फैन मोमेंट था, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगी और संगीता के सिंपल और सपोर्टिव नेचर ने विजय को काफ़ी इम्प्रेस किया. और फिर दोनों के फैमिलीज के इन्वॉल्वमेंट के बाद उनका रिलेशनशिप सीरियस हो गया. इवेंचुअली 1999 में दोनों ने शादी कर ली. अभी उनकी वेडिंग काफ़ी ट्रेडिशनल साउथ इंडियन स्टाइल में हुई थी और उस टाइम पर भी ये न्यूज़ फैंस के लिए काफ़ी बड़ी कवरेज बनी थी, बिकॉज विजय तब तक तमिल सिनेमा में एक स्टैब्लिश्ड स्टार बन चुके थे. अभी यूजुअली अगर हस्बैंड सुपरस्टार हो तो वाइफ भी लाइमलाइट में रहती है, बट इंस्टेड संगीता लाइमलाइट से थोड़ा दूर ही रहती थी. लेकिन वो विजय के करियर के दौरान काफी सपोर्टिव पार्टनर के तौर पर रही है. अभी विजय और संगीता के 2 बच्चे भी है, एक बेटा जसौन संजय और एक बेटी दिव्या साशा. काफी सालों तक विजय और संगीता की मैरिज को स्टेबल माना जाता था, लेकिन अब उनका डाइवोर्स फाइल हो गया है. इवन संगीता ने अपने डाइवोर्स पेटिशन में क्लियरली मेंशन किया है कि उन्हें 2021 में पता चला कि विजय एलिजिडली एक एक्ट्रेस के साथ एडल्ट्रस रिलेशनशिप में थे. पेटिशन में ये भी क्लेम किया गया कि जब उन्होंने विजय को कन्फ्रंट किया तब विजय ने इनिशियली एश्योरेंस दिया कि वो रिलेशनशिप खत्म कर देगा, लेकिन एलिजिडली ऐसा हुआ नहीं और वो अफेयर कंटिन्यू होता रहा. शी साइड के विजय ने एक एक्ट्रेस के साथ अफेयर रखा और मना करने के बाद भी उनके साथ फॉरेन ट्रिप्स और पब्लिक इवेंट्स पर जाना जारी रखा, जिसके फोटोज ने संगीता और उनके बच्चों को पब्लिकली ह्यूमिलेट किया. इवन शी क्लेम कि विजय ने उनके ऊपर फाइनेंशियल रेस्ट्रिक्शंस लगाए और घर में रहते हुए भी उनसे पूरी तरह मुंह फेर लिया. बच्चों के लिए उन्होंने काफी वक्त तक इस रिश्ते को बचाने की कोशिश की, लेकिन अब सिचुएशन इररिट्राइवेबल हो चुकी है, जिस वजह से उनकी 25 साल से ज्यादा पुरानी मैरिज कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो गई. अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि डाइवोर्स पिटीशन में उस एक्ट्रेस का नाम डायरेक्टली मेंशन नहीं किया गया, लेकिन सोशल मीडिया और गॉसिप सर्कल्स में लोग काफी स्ट्रांगली एक ही नाम स्पेकुलेट कर रहे हैं और वो है त्रिशा कृष्णन. विजय और त्रिशा ने पास में कई सक्सेसफुल फिल्म साथ की है और दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री भी काफी पॉपुलर रही है. इनफैक्ट त्रिशा के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर विजय के लिए काफी डेडिकेटेड पोस्ट भी रहे. लेकिन अब जब डाइवोर्स की न्यूज सामने आई है और डॉक्यूमेंट्स में एक एक्ट्रेस के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का रेफरेंस दिया गया है, तब से स्ट्रांगली स्पेकुलेट किया जा रहा है कि शायद ये अफेयर 2021 से ही चल रहा था. अगर आप पिछले कुछ सालों के इंसिडेंट्स को ध्यान से नोटिस करें तो कुछ चीजें काफी अनयूजुअल भी लगती है. जैसे त्रिशा कृष्णन और विजय ने 2023 की फिल्म लियो में ऑलमोस्ट 14 साल के बाद साथ में काम किया. इस फिल्म के टाइम से ही उनकी क्लोजनेस नोटिसेबल थी. प्रमोशंस के दौरान उनके इंटरव्यूज और पब्लिक इंटरेक्शंस में एक ऐसा कंफर्ट लेवल विजिबल था जो नॉर्मल को स्टार से थोड़ा ज्यादा पर्सनल लग रहा था. उसके बाद कुछ और मोमेंट्स भी थे जो काफी नोटिसेबल थे. फिल्म की शूटिंग खत्म होने के बाद विजय शॉर्ट ब्रेक पर यूरोप गए और उसी टाइम पर त्रिशा भी वहां ट्रैवल कर रही थी.
नॉर्वे के ओस्लो से एक फोटो वायरल हुई जिसमें दोनों एक पब्लिक प्लेस पर साथ में कैजुअली शॉपिंग करते हुए स्पॉट हुए थे। इसी टाइमलाइन में त्रिशा ने अपने यूरोप ट्रिप के कुछ पोस्ट भी शेयर किए थे, जिसमें क्रूज फोटो भी थी जहां वो किसी का हाथ पकड़े हुए पोज करती नजर आई, जिसकी वजह से नेचुरली क्यूरियोसिटी और बढ़ गई। इनफैक्ट फिल्म के शूटिंग फेज में भी दोनों की क्लोजनेस काफी विजिबल थी। कश्मीर स्केड्यूल के टाइम त्रिशा ने विजय के बर्थडे पर सेट से एक पर्सनल फोटो शेयर की थी जो इंस्टेंटली वायरल हो गई थी और काफी अटेंशन ग्रैब कर रही थी। बिकॉज ऑफ विच नेचुरली ये क्वेश्चन रेज होता है, क्या ये सिर्फ प्रोफेशनल रीयूनियन था या फिर इसके पीछे इक्वेशन कुछ और ही डेवलप हो रही थी। एंड त्रिशा का एक पैटर्न रहा है, उनके लिए कोई भी र्यूमर्स होता है तो शी कम्स अप एंड उसको क्लैरिफाई कर दिया। अभी recently she dismissed the reports her alleged marriage to a Chandigarh-based businessman by posting on Instagram stories, "I love when people plan my life for me, just waiting for them to plan the honeymoon too." बट विजय के केस में एज ऑफ नाउ उन्होंने कोई भी र्यूमर्स के लिए क्लैरिफिकेशन अभी तक तो नहीं दिया है। नाउ लेट्स सी अब वो क्लैरिफिकेशन आता है या फिर ये सब कुछ सही साबित होता है। एंड अभी एक और नैरेटिव भी पुश किया जा रहा है जिसे मैंने नोटिस किया दैट कुछ लोग पूरी सिचुएशन को कम्प्लीटली पॉलिटिकल एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि कमेंट ने क्लेम किया कि विजय की वाइफ संगीता एलिजिडली कुछ पॉलिटिकल सर्कल्स की इन्फ्लुएंस में थी और वो विजय के पॉलिटिकल एम्बिशंस के खिलाफ थी। यहाँ तक कि कुछ लोग इस डाइवोर्स को तमिलनाडु पॉलिटिक्स से लिंक कर रहे हैं कि विजय को इमोशनली और पर्सनली टारगेट किया जा रहा है ताकि उनकी पॉलिटिकल इमेज डैमेज हो, स्पेशली जब उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी तमिलनाडु वेट्री कज़गम लॉन्च किया है। एंड तमिलनाडु इलेक्शंस पास में इस नैरेटिव में एक्ट्रेस त्रिशा कृष्णन के साथ उनके बॉन्ड को सिर्फ क्लोज फ्रेंडशिप बताकर ब्लेम कंप्लीटली संगीता पर शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है, जैसे कि उन्हें प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली पर्सन पोर्ट्रे किया जा रहा हो। लेकिन ऑनेस्टली अगर इस सिचुएशन को थोड़ा ऑब्जेक्टिवली देखा जाए तो किसी भी लॉन्ग टर्म मैरिज के ब्रेकडाउन को सिर्फ पॉलिटिक्स या कॉन्स्पिरेसी से लिंक करना नेचुरली बिलीवेबल नहीं लगता है। रिलेशनशिप के अंदर क्या हुआ, किसने क्या फील किया और कौन सी चीजें इमोशनली डैमेजिंग थी, ये सिर्फ कपल को ही पता हो सकता है। एक और चीज जो नोटिसेबल है दैट जब भी किसी पावरफुल सेलिब्रिटी की पर्सनल लाइफ कंट्रोवर्सी सामने आती है तो पब्लिकली नैरेटिव शिफ्ट करने की कोशिश भी पैरेलल वे में स्टार्ट हो जाती है। कभी ब्लेम किसी और पर डाल दिया जाता है, कभी सिचुएशन को कम्प्लीटली पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी बताया जाता है। बट ग्राउंड रियलिटी है कि अगर एक 25 साल पुरानी मैरिज एंड हो रही है तो उसके पीछे का इम्पैक्ट काफी ज्यादा रियल और सीरियस होगा। एंड अभी इस कंट्रोवर्सी ने विजय की वो केयरफुली मेंटेन परफेक्ट फैमिली मैन वाली इमेज को काफी बड़ा झटका दिया। एनीवेज दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस इन द कमेंट सेक्शन एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।